हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी, एक और स्कॉलरशिप के साथ जस्ट फॉर यू गाइस। एज वी ऑल नो, दिस इज द टाइम वेर इन मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स गेट लॉन्च्ड। मैंने रिसेंट ही एक वीडियो बनाया है जहाँ पे टॉप 12 स्कॉलरशिप्स दैट आर एंडिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो पूरा लिस्ट दे के और उन सभी के जो वीडियोस हैं, डिटेल वीडियो बन चुके हैं चैनल पे। तो आप पहले वो वीडियो देखिए टॉप 12 एंड साथ ही देखिए द डिटेल वीडियो ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कॉलरशिप यू आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग। ओके, ताकि आपसे कोई भी जो स्कॉलरशिप है वो मिस आउट ना हो विदाउट एनी एप्लीकेशन, राइट। ये इसलिए मैं बहुत बारी बारी कहती हूँ बिकॉज इफ यू मिस आउट विद एप्लीकेशन दिस ईयर, जब भी ये लॉन्च होती है एंड द प्राइम टाइम इज जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप अगर नेक्स्ट ईयर इसमें अप्लाई करते हो तो हो सकता है ड्यू टू स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई ना हो। ओके, सो मेक श्योर अभी लाइव है जो भी स्कॉलरशिप, उसमें आप ध्यान से देखिए एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, गो विद द एप्लीकेशन। ओके, सो आज की जो स्कॉलरशिप है इट्स बाय जेके टायर्स, वेरी वेल नोन ब्रांड कंपनी, सभी ने इसका नाम सुना होगा। इट्स अ टायर बेस्ड कंपनी, व्हीकल से रिलेटेड। तो जिनके पेरेंट्स आर हैवी मोटर ड्राइवर्स, उनकी लड़कियों को ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। यस, इट्स फीमेल स्कॉलरशिप। पिछली कुछ स्कॉलरशिप्स में कुछ ऐसी थी जो फीमेल थी, कुछ थी जो दोनों ही अप्लाई कर सकते थे। तो आई यूज टू मेंशन दैट इन द वीडियो इन द वेरी स्टार्टिंग पोर्शन, एंड कमेंट्स भी आती थी कि अगर थंबनेल में भी लिख देते एंड ऑल ऑफ दैट। सो देयर इज अ रीजन आई वांट even boys to watch this video so that they can share it to your female friends. आपसे भी तो पहुंच सकता है उनको, है ना? क्यों नहीं? लेट देम ऑल्सो टेक द बेनिफिट आपके द्वारा। पॉसिबल है ना, इसलिए आई डोंट राइट इट इनटू थंबनेल, बट आई मेक इट वेरी श्योर कि इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो में ही मैं ये चीज़ को मैं शेयर कर दूँ। ओके, सो ये आप ध्यान में रखना। साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियोस के जो है वो शॉर्ट वर्जन मैं वहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ, ताकि अगर आपको लगे कि एलिजिबिलिटी इज गेटिंग क्वालिफाइड तो आप डिटेल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल इसी में यामी पे आ जाओ, राइट। Subscribe the channel if you have not done yet, and yeah, of course press the bell icon for any of the notification updates onto the same, right? So let's begin with the complete detail of this particular scholarship. Here we go. The apply link shall be given in the description box below, जिससे आप बिल्कुल ही उसको इस पेज पे आ जाओगे आप। बड़ी फॉर स्टडी के प्लेटफॉर्म पे ये जो स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है, एंड यहाँ पे जो फंड आपको मिलेगा वुड बी 25,000 पर ईयर टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में, किसी भी ग्रेजुएशन में, कोई भी ईयर में हो, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर गेटिंग एलिजिबल बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट। ओके, सारी एलिजिबिलिटी को भी हम आज चेक करेंगे इनटू डिटेल, डोंट यू वरी। सो हियर वी गो। फीमेल स्टूडेंट्स जो कि डॉटर्स ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइवर्स एनरोल्ड इनटू जनरल प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन। जनरल अंडर ग्रेजुएशन कौन से होते हैं? जो 3 साल के होते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीए एंड ऑल ऑफ दैट, बीएससी। अगर आप प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन में हो, मतलब कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, ओके, देन यू गो इनटू प्रोफेशनल थिंग। ओके, तो दोनों की ही जो स्कॉलरशिप फंडिंग है वो अलग है। क्या है वो नीचे आपको दिखाती हूँ। और डिप्लोमा कोर्सेज, और आप डिप्लोमा कोर्सेज में हो तब भी आप एलिजिबल हो। ओके, एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 55% इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। नाउ इसमें ऐसा जरूरी नहीं है इसी साल आपने एडमिशन लिया हो, यू कैन बी इनटू विच एवर हायर ईयर्स यू आर गेटिंग एलिजिबल, बट हाँ, आपकी जो पिछले साल की एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें 55% होना जरूरी है। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए एनुअली। फैमिली इनकम का मतलब रहता है जो भी कमाता है घर में उन सबकी इनकम को मिलाते हुए साल भर की 5 लाख से कम बैठ रही है तो आप एलिजिबल हो। नाउ द एप्लीकेंट जो कि राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, कर्नाटका से है या तो तमिलनाडु से, वो एलिजिबल है। तो हाँ, ये जो स्कॉलरशिप है स्टेट स्पेसिफिक है, बट आई नो आई हैव व्यूअर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो इस स्टेट से बिलोंग करते होंगे। इवन इनटू बॉयज, शेयर इट अमॉन्ग योर फीमेल फ्रेंड्स, ओके, ताकि उनको बेनिफिट मिल पाए। सो ये है एलिजिबिलिटी। अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो 4 या तो 4 से ज़्यादा सालों के होते हैं तो आपको 25,000 पर ईयर मिलेंगे। अगर आप जनरल अंडर ग्रेजुएशन में हो तो 15,000, एंड डिप्लोमा के लिए भी 15,000 पर ईयर की बात है। ये हर ही साल मिलेगा टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, राइट। अभी रिन्यूअल कब होगा? दूसरे साल आपको कब मिलेगा? आपकी रिन्यूअल क्राइटेरिया सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होगी क्राइटेरिया? तो आपको वो मेल करेंगे।
मेल में जनरली यही होता है कि एक रीजनेबल परसेंटेज आपको परफॉर्मेंस एकेडमिकली देना है अटेंडेंस से ही, और कोई भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की ओर से आपके लिए। यही होता है रिन्यूअल क्राइटेरिया। ओके, वो आपको मेल के थ्रू दिल टेल यू द डिटेल्स। अभी कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं फॉर अप्लाइंग। योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, योर करंट एडमिशन प्रूफ, आप एडमिशन लेटर या तो इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड के फॉर्म में दे सकते हो, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट ताकि पता चल पाए 55% ऑफ मार्क्स आपके हैं, पेमेंट की रिसीप्ट्स, आपने जो ट्यूशन फी भरी है, हॉस्टल फी भरी है, बुक्स में खर्चा किया है, एवरीथिंग, ताकि उनको पता चल पाए आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है आपके एजुकेशन को लेके, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन गो विद द सिलेक्शन, राइट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा कॉलेज की ओर से। ऑफकोर्स आप कॉलेज में जाके मेंशन करोगे, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में, कि मुझे ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको बना के देंगे। ओके, क्लास 10th 12th की मार्कशीट, एंड ऑफ कोर्स डिप्लोमा के होंगे तो सिर्फ 10th की मार्कशीट। प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम चाहिए होगा, यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ आईटी रिटर्न्स और सैलरी स्लिप्स और इनकम लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी आप ले सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा, वो पान कार्ड के फॉर्म में आप दे सकते हो, या तो फिर आधार कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस, एनी इज ओके। बैंक की पासबुक चाहिए होगी ताकि जो भी फंड आपको ग्रांट हो रहा है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो। बैंक अकाउंट खुद का ही रखना, मतलब कि एप्लीकेंट का ही होना चाहिए। पेरेंट्स का होगा तो क्रॉस वेरिफिकेशन में टाइम जाएगा, विच इज अ लेंथी प्रोसेस। ओके, प्रूफ ऑफ पेरेंट्स प्रोफेशन, ये जैसे कि मैंने बताया द स्कॉलरशिप इज फॉर द डॉटर्स जिनके पापा आर इनटू कमर्शियल ड्राइविंग, ओके, हेवी व्हीकल्स का, तो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस रहता है वो आपको सबमिट करना है, या तो श्रमिक कार्ड जिसमें मेंशन्ड रहता है अबाउट द प्रोफेशन, वो आपको सबमिट करना रहेगा एज अ प्रूफ। ओके, सो ये चीज़ें हैं। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, एलिजिबिलिटी सारी सेटिस्फाई हो रही या नहीं पहले वो देखा जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। विथ स्टेट्स कवर, तो मैंने पूरी लिस्ट आपको दिखा दी। कैन स्टूडेंट रिसीव द स्कॉलरशिप मल्टीपल ईयर, हाँ रिन्यू होगी। आप फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएशन, हाँ बिल्कुल ही वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इज प्रूफ ऑफ पेरेंट्स प्रोफेशन मैंडेटरी, हाँ, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको सेटिस्फाई करना है, तभी जाके वो वैलिड गिनाएगा। ओके, अप्लाई के लिए आपको अप्लाई नाउ पे जाना है, एंड यू नीड टू लॉग इन टू द प्रोफाइल यू हैव मेड ऑन टू बडी फॉर स्टडी। नहीं बनाया तो बना के रखना, एप्लीकेशन ईजी हो जाएगा। ओके, ये हो गया। आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में 55% आए हैं या नहीं, आपके फादर आर इनटू हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर है या नहीं, आपका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, एंड उत्तराखंड या तो ये जो स्टेट्स हैं वहाँ से आप बिलोंग करते हो या नहीं, सभी के आंसर्स दे रहे हुए आप एलिजिबल टू अप्लाई हो जाते हो। और ये खुलता है आपका सिंपल सा फॉर्म जो कि आपको भरना है एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, एंड यू आर ऑल डन। ओके, फॉर्म फिलिंग में कोई भी डाउट आ रहा है, ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस, मेंशन कीजिए कोई भी डाउट हो, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स ऑन ब्रीफ। आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट सेक्शन इज फिलिंग योर पर्सनल डिटेल्स, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेसेस। ओके, नेक्स्ट एजुकेशनल सेगमेंट जहाँ पे 10th 12th की डिटेल्स डालनी है, डिप्लोमा वालों को 10th की। फैमिली मेंबर्स कौन कौन साथ में रहता है, क्या करता है, कितनी इनकम है, डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई उन सभी की सॉफ्ट कॉपी, references the one who knows you as a student, it can be a tuition teacher, school teacher, college professor, okay, dean, HOD, anybody who knows you academically। मामा चाचा का नहीं चलेगा, ओके, उनको आप एडवांस में बता भी सकते हो, आपका नाम मैंने रेफरेंसेस में डाला है फॉर जेके टायर्स स्कॉलरशिप, हो सकता है आपको कॉल आ जाए मेरे बारे में पूछने के लिए, आप बता सकते हो। बैंक डिटेल्स ऑफ कोर्स ऑफ द एप्लीकेंट, मोर अबाउट योरसेल्फ आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे वो लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं, ताकि वो लोग कंफर्म कर पाए कि हाँ शी इज द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप। ओके, जनरल क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के आंसर्स आपको देना है। ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कतें आ रही है, कमेंट सेक्शन इज ऑल देयर फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड ओवर द चैनल, इट्स मी यामी।